जय श्री श्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो वीडियो को लेके चलते हैं आगे। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। गुड आफ्टरनून गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू दिव्या शर्मा की दुनिया। आज है सैटरडे और सैटरडे को बच्चों की छुट्टी रहती है। खाना पीना बन गया है। गर्मी है तो ज़्यादा कुछ गर्मी में ना मसालेदार चीज़ खाने का एकदम मन नहीं करता है। एकदम लगता है सादा सादा चीज़ खाएं, दाल चावल चटनी चोखा, थोड़ा सा आलू का भुंजिया, यही सब खाने का मन करता है। ज़्यादा चटपटा चीज़ खाने का मन ठंडा में ही करता है। चाट पुचका अभी तो खाया ही नहीं जाएगा भैया, ख़राब हो जाएगा हालत। गाइस हम बोलते सही हैं पर शायद मेरे बोलने का तरीका गलत हो जाता है, बुरा लग जाता है किसी को। मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था, बीज पेड़ का ये मतलब नहीं था। मतलब ये था कि अगर बचपन में ही मेरे ससुर जी अपने बच्चों पे ध्यान दिए होते, अपने बच्चों तो और बच्चों का तो बात नहीं कर रहे हैं हम, अपने हस्बैंड का, अगर थोड़ा सा ध्यान दिए होता ना तो शायद आज ये अच्छे होते। 2 चमेटा खींच के बचपन में ही लगा होता ना, 4 चमेटा, और थोड़ा ध्यान दे दिया जाता ना तो शायद आज ऐसे नहीं होते। जितना हमको झेलना पड़ता है, हमको बहुत डर लगता है कि इनका ये ऐसे हालत में करते हैं तो कहीं मेरे बच्चों पे गलत असर ना पड़े हमको। जिस दिन मेरे बच्चों पे अगर एक बूंद भी इनका छींटा भी पड़ गया ना तो उस दिन तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हम क्या ही कर देंगे। अपने जो कर रहे हैं कीजिए, ठीक है, जो हुआ हुआ, लेकिन मेरे बच्चों पे एक बूंद छींटा नहीं पड़ना चाहिए। इस गंदगी का एक छींटा भी नहीं हम आने देना चाहते हैं। हमको बहुत गुस्सा आता है यही कि जो मेरी सास बहुत झेली है, हमको पता है, बहुत लोगों से भी पता है, ये भी बताते हैं हमको पता है। मेरी सास खुद भी बताई हुई है। ऐसा नहीं है कि मेरी सास पहले हमसे बात नहीं करती थी या फिर मतलब हमको प्यार नहीं करती थी कि जब मेरा बड़ा वाला बेटा हुआ था ना तब हमको बहुत मानती थी वो। 2-3 साल हमको बहुत मानती थी, पर पता नहीं क्यों छोटे मंझले वाले देवर का शादी हुआ, छोटा वाला मेरा बेटा भी उसी समय हुआ था। उस समय से वो एकदम जैसे पराया टाइप से करती हैं। तो मेरे को ये दुख होता है। हमको लगता है कि ये जब हमको इतना पहले हमको हर बात घर का बताती थी, ऐसा नहीं है, हर बात, इंगेजमेंट हुआ, यहाँ पे शादी लगा है दिव्या, हर कुछ बताती थी। तो हमको बहुत अच्छा लगता था कि चलो हमको अपने घर का मानती हैं, हमको हर चीज़ बताती हैं। अब उस चीज़ से हमको बहुत दूर कर दी है। हमको बहुत बाद में जैसे लोगों को पता चलता है ना, गांव वालों को, वैसे हमको हर कुछ पता चलता है। तो हमको इस बात का भी दुख लगता है कि मतलब हमको कभी कभी तो लोगों से पता चलता है कि तुम्हारे घर में ऐसा होने वाला है। तो हमको बहुत अजीब लगता है कि भाई इतना पर आया है कि बाहर वालों से हमको पता चल रहा है ये सब बात। तो दुख तो होता है इस बात का, लेकिन कोई नहीं, पता नहीं कुछ मेरे तरफ से भी हुआ होगा ऐसा जो इतना परायापन फील कराया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही हमको इतना परायापन फील कराया गया था। नहीं, पहले हम दूर पहले भी रहते थे, लेकिन हमको हर चीज़ बताया जाता था कि ऐसे ऐसे है दिव्या, ऐसे है, यहाँ से बात चला कट गया, ऐसे हुआ से हुआ। हम मेरे हस्बैंड तो हमको छोड़ के आ जाते थे, हम मेरी सास के साथ ही सोते थे, रहते थे दिन भर। तो हम लोग बात भी करते थे। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता था, हो जाता था, क्योंकि जहाँ पे 2 लोग रहते हैं ना, कुछ बात हम बोल दिए, कुछ बात हमारा बुरा लग गया तो हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हर बात हो जाता था, फिर हम लोग फिर से, लेकिन कभी बातचीत बंद नहीं होता था, हमेशा बातचीत करते रहते थे। तो ये चीज़ सही था कि चलो हो गया। और मेरे साथ है मतलब मेरा नेचर है, मिलता जुलता है, क्योंकि हम भी, अगर मेरा बहुत सामने वाला बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन, हम उसका शक्ल तक नहीं देखना चाहते, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई दुख आ गया ना तो हम सब बात छोड़ के हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो हम भी ये देखे, राजस्थान गए तो बहुत लोगों के मुंह से सुने थे कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ, एक दूसरे का मुंह तक नहीं, लेकिन जब दुख का समय आया हम देखे वो
खड़ी थी अपनी देवरानी के साथ। और अच्छा लगा ये चीज़ कि चलो हर चीज़ भूल के वो खड़ी हैं उनके साथ आज दुख के घड़ी में। और उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा ये बात कि भाई हम अब किसकी गलती थी, हम नहीं थे तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ उनको भी अच्छा लगा कि चलो सब कुछ भूल के आज खड़ी हैं। तो परिवार इसी को कहा जाता है। परिवार में अगर हम इतना बातों को ढोने लगे तो भैया परिवार निभाना है हमको। परिवार खून का रिश्ता है, वो ख़त्म नहीं हो सकता। हमको हर चीज़, कुछ भी उनके घर शादी विवाह हुआ तो भी अगर हम नहीं जाएंगे तो पूरा नहीं होगा। वैसे तो हो जाएगा, वैसे नहीं है कि नहीं जाएंगे तो पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई मरता जी शादी विवाह में तो फिर भी कोई आए ना आए कुछ नहीं है, लेकिन जब कोई किसी का मौत हो जाता है ना, उस समय इंसान ज़रूर पहुंचता है। चाहे वो उससे बात करता हो नहीं करता हो, उसका बहुत बड़ा दुश्मन हो रहा हो वो, लेकिन उस समय परिवार का सदस्य को अगर कुछ हो गया ना तो ज़रूर पहुंचता है। लोग बीमार भी सुनता है ना तो भी देखने ज़रूर जाता है। तो है हमारा भी ऐसा ही कुछ नेचर है कि हम हर चीज़ भूल जाते हैं, नहीं मन में बिठा के रखते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा किया तो हम नहीं जाएंगे। भूल जाते हैं हमको इतना ढोने का आदत नहीं है। और हम देखें कि मेरी सासू माँ भी भूल के सब कुछ बैठी हुई हैं, होगा उनके मन में, लेकिन फिर भी भूल के बैठी हुई हैं, अच्छे से निभा रही हैं। तो हम ये चीज़ तो और कुछ उतारे या ना उतारे, ये ज़िंदगी में ज़रूर उतारेंगे उनका ये अच्छाई ज़रूर लेंगे। वैसे तो मेरे अंदर ये अच्छाई है, लेकिन अगर कहीं भी कुछ कमी है तो उनका ये अच्छाई हम ज़रूर लेना चाहेंगे। मेरे शायद बोलने का तरीका गलत हो जाता होगा, और अगर किसी को बुरा लगता है तो सॉरी, लेकिन हमको नहीं बोलने शायद आया। लेकिन बस हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर अपने बच्चों का थोड़ा सा भी ध्यान रख देते ना पापा, उस समय बहुत बलवान होता है। अगर ये समय निकल जाता है ना तो फिर वापस लौट के नहीं आता है समय। तो वही समय निकल गया, और थोड़ा 2 चटाका खींच के मारे होते और थोड़ा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स बने होते ना कि एकदम ये करोगे तभी ये मिलेगा, वरना नहीं, ये छोड़ना होगा तो छोड़ना होगा, ऐसा करोगे तो पढ़ाई छुड़ा देंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ो और चलो घर बैठो आराम से, नमक रोटी खाओ और बैठे रहो। नहीं पढ़ाई का ऐसा ज़रूरत है जो एकदम बहा दे ऐसा पढ़ाई, तो बहुत सही होता उस समय। लेकिन चलो जो निकल गया सो निकल गया टाइम। तो गुस्सा आ जाता है, और हमको जब हम बहुत परेशान होते हैं ना तो हम या तो भगवान के सामने बैठ के बहुत रोते हैं। फिर मेरे को दूसरा अपने मम्मी पापा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। तीसरा हमको मेरे हस्बैंड पे बहुत गुस्सा आता है, और चौथा हमको मेरे सास ससुर पे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। जबकि हमको राइट नहीं है सास ससुर पे गुस्सा करने का, पर फिर भी आ जाता है कि शायद वो थोड़ा सा ध्यान दिए होते तो आज हम ये नहीं झेल रहे होते। और बहुत सारा तो लोगों के भी बात में आ जाते हैं। बहुत लोग कहता है कि ये लोग हमेशा हड़पी हुई हैं सबका, तुम्हारे क्या देंगी, तुमको भी कुछ नहीं देंगी। नहीं, तो हम ऐसा जानते हैं कि मेरी सास ससुर जी का तो हम नहीं बोलेंगे, मेरी सास ना रहे, उनको अगर कुछ हो जाए और मेरे ससुर जी रहे तो क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन जब तक मेरी सास है हमको लगता है थोड़ा कम दे, वो बात अलग है, लेकिन हमको ये ज़रूर लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमको कुछ नहीं देंगी, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि जो इंसान खुद संघर्ष किए हुए होता है ना अपनी ज़िंदगी में, उसको अच्छे से पता होता है कि अगर पति अच्छा ना मिले ना तो इंसान की ज़िंदगी में कितना संघर्ष हो जाता है। और वो अच्छे से इस बात को, मेरे जगह पे वो रह के अच्छे से मेरे इस भावना को समझती होंगी कि क्योंकि वो भी झेली हैं, तो वो मेरे भावना को ज़रूर समझती होंगी। हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि ज़रूर समझती होंगी, क्योंकि जो संघर्ष क्या होता है वो दूसरे का संघर्ष ज़रूर समझता है। जो नहीं किया होता है वो क्या जानेगा कि क्या होता है संघर्ष। तो
अगर मेरा बात कोई किसी को बुरा लगा है तो सॉरी। थोड़ा बहुत हम परेशान थे, मेरा फ्रस्ट्रेशन निकल गया वो, लेकिन ठीक है, परेशान तो हम अभी भी हैं और पता नहीं भगवान मेरा परेशानी कब ख़त्म करेगा। और परेशान हम सिर्फ एक ही वजह से रहते हैं कि मेरे हस्बैंड के वजह से। थायराइड निकल चुका है, बहुत सारा दवाई, मतलब महीना का 3 से 4 हज़ार दवाई में ही चला जाता है। इतना पोथी भर के दवाई खाते हैं, सुबह उठते के साथ दिन भर दवाई खाते रहते हैं। इतना टेंशन लगता है ना उनका ये दवाई देख के कि माथा ख़राब लगता है हमको, और हम सिर्फ इसी वजह से टेंशन में रहते हैं। और सुनना बिल्कुल नहीं है अपने मन से, पता नहीं कैसे आदमी है, अपने मन से सुनना एकदम नहीं है। बोलते रहो, कान बंद कर लेंगे, बंद करके रखो। बच्चा हो तो आदमी 2 तड़ाका मार के समझा ले। 43-44, मेरे से 8 साल बड़े हैं, 43-44 साल के, कैसे इंसान समझाए, कैसे समझाए? माथा फोड़ ले, जिंदगी एकदम बकवास हो गया। चाहे जितने भी गुस्सा में रहें, कुछ भी रहें, लेकिन हम अपना मर्यादा क्रॉस नहीं करते हैं। हम अपने लिमिट में ही बोलते हैं। शायद थोड़ा ज़्यादा बोल देते हो गुस्सा में, तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम मर्यादा में रह के ही बोलते हैं, लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं।